मरियम, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा जवाब क्या होगा, लेकिन उस दिन मैं सिर्फ एक रेस नहीं हारा था, मैं खुद को भी हार गया था। तुम्हें देखते ही फौरन कहना चाहता था कि मरियम, आई लव यू। तो कहा क्यों नहीं? मोहब्बत डरा देती है। लेकिन तुम तो मरने मारने वाले लोग हो, तुम्हें नहीं डरना चाहिए। प्लीज मरियम, वो मेरा सच नहीं है। लेकिन तुम्हारी तो शादी हो रही है। मैं वो सब नहीं होने दूंगा। लेकिन जैन, अगर तुमने ना की शादी तो तुम्हारी लाश तक कर देंगी तुम्हारी मॉम। बस भी करो यार। देखो, मैं तुम्हारी मोहब्बत की कदर करती हूँ। इनफैक्ट आई रियली डू एंजॉय योर कंपनी, बट आई एम नॉट वन ऑफ यू। आई एम सॉरी बट आई हैव टू से दिस। मैं एक बहुत पीसफुल सी, एक क्रिएटिव सी जिंदगी गुजारती हूँ। ये लाशें, गोलियां, ये खून, मैं ये सब अपनी जिंदगी में नहीं लाना चाहती। मैं तो अखबार में भी ये खबरें नहीं पढ़ती। और ये मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि ये सब तुमसे उतना ही दूर होगा जितना यहाँ से आसमान। लेकिन मैं आसमान देख तो सकती हूँ। मरियम, क्या तुम उन तमाम दुश्मनों को दुश्मन बना लोगे सिर्फ मेरे लिए? क्यों? तुम्हें शक है? तुम्हारी कामयाबी पे शक है। बहुत जालिम हो वैसे तुम। सुनो, अगर तुम कामयाब ना हो सको और हमेशा की तरह हार जाओ तो मुझे अपनी शादी पे जरूर बुलाना। मैंने किसी स्लेव को दूल्हा बने हुए नहीं देखा। पास आ जाओ मरियम। ठीक है फिर मरियम। ओके डार्लिंग। अगली मुलाकात तुम्हारे घर पे होगी। ओके श्योर। बाय बाय। उधर चला जा जालमा। वो सही विकेट हुई। चल 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 चल। क्या? ओ शाबाश है, शाबाश है। किथा? बस बस बस, पिछू रहो, पिछू रहो। ये कौन सी जगह है बिलिया? पता नहीं माई, इलाका तो शहर का है। 1 यूनिट कॉलोनी के साथ आला नवा बना है। बंदे उसके साथ हैं कि नहीं? चारों तरफ से साथ है। मुझे जगह बता, मैं आती हूँ। ओ ना माई, आप आ गई तो मामला गर्म हो जाएगा। आप फिक्र ना करें, हम साईं को पूरी हिफाजत के साथ घर ले आए। थैंक यू। यार, तुमने तो कभी किसी के मरने की इत्तला नहीं दी, तो फिर तुम्हारा नंबर कैसे होता मेरे पास? फिर मेरे पास कैसे है? हाँ, ऐसा ही होगा जैसे कुछ लोगों के पास किताबें तो होती हैं, ले लेते हैं लेकिन उनको पढ़ते नहीं हैं। छोड़ो यार ये गिले विले। आई एम सॉरी। मैं क्या बताऊं? तुम्हारी उन दुश्मनियों ने तुम्हारी जान छोड़ी कि नहीं? कहाँ यार, बदकिस्मती है हमारी। क्या बताऊं? सच्ची बात है यार, हम सब तेरे से इसी वजह से कट के रहते थे। इसी वजह से मैं किसी को बताता भी नहीं था शुरू में। तुम लोग कितने लकी हो यार, आजाद जिंदगी गुजारते हो, जहां चाहते हो जाते हो। खैर सुनाओ, प्रैक्टिस की या डिग्री जाया कर दी? कहाँ यार, जाया ही होगी लगता है। क्या बताओ? अंदाजा था वैसे हमें। तुम सुनाओ। रिजल्ट्स का इंतजार है, क्लिनिक भी करता हूँ शाम में। यूरोलॉजी? हाँ। लकी हो यार।
जैन, आई एम सॉरी यार, लेकिन तुझे इसी वक्त यहाँ से जाना होगा। क्या हुआ, खैरियत? यार ये बहुत पीसफुल सा नेबरहुड है, और अगर यहाँ पर कोई सीन क्रिएट हो गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हुआ क्या है? आ जाओ। मुझे सोशल मीडिया पर इस तरह फेमस नहीं होना दोस्त, कि डॉक्टर आमिर के घर असलहा गार्ड्स की यलगार। आई एम रियली सॉरी। तुम किस डॉक्टर को दिखा रही थी? वो एक लेडी डॉक्टर थी, वारिस ही मुझे लेके जाता था। ओ क्या हो गया है मेरी धी रानी को? खुशी की खबर है आपके लिए वापस आई। ओ अच्छा, तो इसे कहीं जाने की क्या जरूरत है? सारी डॉक्टरनियों को यहाँ बुलाओ। और मेरे वारिस की निशानी आ रही है, कोई मजाक थोड़ी है। जी वापस आई। ये ससी अपनी सेहत का ख्याल भी रखती है कि नहीं मलकानी? बाबा साईं, जहाँ हर तरफ मोहब्बत हो वहाँ किसी को ख्याल रखने की जरूरत नहीं होती, मोहब्बत खुद ख्याल रखती है। आप, अम्मा भी, सब लोग मोहब्बत ही तो है। और मलकानी, इसे पीर साहब के पास भी ले जाना, उनसे दम भी करा देना। अल्लाह खैर करे। और मेरा रब जानता है, पता नहीं इन दीवारों को खुशी देखे हुए कितना अरसा हो गया। खुशी अंदर होती है बाबा साईं, बाहर नहीं। हमारे अंदर तो दुश्मनी का जहर है। खुशी तो नाजुक होती है, मर जाती है इस जहर से। तो आपका क्या ख्याल है, हम अपनी लाशों का कर्जा माफ कर दें, भूल जाएं सब? अम्मा भी, आपके वारिस की खुशी आ रही है, आप इस खुशी की तरफ देखें। अरे रब्बा, खुशी का लफ्ज भी खून से लिखना पड़ रहा है, तो क्या खुशी देखेंगे? बस बाबा साईं, अपने अंधेरे अगर आप भूल गए तो हमें अपने प्यारों की कब्रें नहीं भूली। आपकी आंखें आपके हाथों पे होनी चाहिए थी। मुझे ये अंधेरे मोहब्बत की वजह से मिले हैं मलकानी। रोज सदका देता हूँ इस नेमत का। अम्मा भी, सब हिसाब और सब गिनतियां बराबर होंगी। एक दिन वारिस ने मुझे कहा कि मेरी अम्मा बेहिसाबी हैं, उनके अंदर इतना प्यार है कि जिस दिन दुश्मनियों की ये रात उतरी, उनके प्यार की रोशनी से दुनिया भर जाएगी। और मलकानी सुन ले, वारिस तेरी वजह से मरा है। बाबा साईं, वो चली गई हैं। बस सच से भागती है ये, सच सामने आके रहता है। उरूज, बाबा साईं को कमरे में ले जाओ। ससी पुत्र, तू किधर गई है? बाबा साईं, मैं यही हूँ। ससी पुत्र, अपने इस बच्चे की हिफाजत खुद करना। इस बच्चे को बचाना इन सब से। खुदा बचाने वाला है बाबा साईं। बेशक मेरा रब बचाने वाला है, लेकिन पुत्र तुम अपनी आंखें खुली रखना। मलकानी से भी और सोनी से भी सांप अगर ना भी काटे तो अपना जहर बाहर फेंकता रहता है, उस जहर से बचना। जी बाबा साईं, मैं समझती हूँ जो आप कह रहे हैं। तुम्हें पनाह वारिस की वजह से नहीं दी इन्होंने, बदला लेने की नीयत से दी है। दुआ करें बाबा साईं के लड़का हो,
वरना वो बदला शायद आपको नजर भी आ जाए। ये मलकानी ने कहा होगा। बस दुआ करें बाबा साईं, मेरे अंदर वारिस की अमानत के साथ साथ एक डर भी पल रहा है। बहुत कुछ हो रहा है यहाँ। मैं अंधा जरूर हूं मेरी थी, लेकिन मैं वो डर देख सकता हूं। तुम सिर्फ मोहब्बत की तरफ देखो, ये तुम्हें इतना बहादुर बना देगी कि दुनिया की हर ताकत तुमसे डरेगी। जी बाबा साईं। ऐसा ही एक ख्वाब मैंने देखा था दुरी के साथ। दुख सुख रोवण खिलन भी तू मेरा मेरा दर्द भी तू। सलाम बड़ी माई। इस वक्त किस लिए आ गया मुंशी? बड़ी माई आपकी मन्नत करना भूल गया था, सोचा आपसे खुद करवा लो। दुश्मनों में रहकर भी तेरी यादाश्त अच्छी नहीं है। मेरा रुख तो आपने अपने हाथ से बदला है बड़ी माई। डिप्टी तो कोई और आली लगाई है आपने। मोहब्बत की हिफाजत से बड़ा काम और क्या होगा मुंशी? भाई बड़ी आए, मन्नत आप अपने हाथ से पूरी कर ले। बाहर? जी बड़ी माई, क्योंकि मुझे परिंदों को मोहब्बत का पैगाम देना आया नहीं। राज की बात है बड़ी माई, राज आले ही बेहतर जानते हैं। मैं बाहर गई तो चोरी होगी, मैं तो कैद में हूँ। किसी को आजाद करने जा रही है बड़ी माई। इस सवाब के लिए अगर थोड़ी बहुत चोरी कर भी ली तो कोई हर्ज नहीं है। वैसे भी बाहर जो भी है उनकी आंखें बंद हैं और जो अंदर है वो सो रहे हैं। आए बड़ी माई, परिंदों को खुद भेजे बाबा साईं के पास। भाई बड़ी मोहब्बत के नाम पे बाहर निकली हैं, आंखें खोल ले।
तुम तो मोहब्बत के डाकिया हो, तुम्हें कोई क्या बताए क्या कहना है। जहाँ उतरते हो वहाँ मोहब्बत खुद ब खुद उतर जाती है। हाँ, मल्हार से कहना इंतजार कम होना शुरू हो गया है। जब इश्क लगाता है एक नारा रिंदाना, पानी से चले गिर के उड़ता हुआ परवाना। जब इश्क लगाता है हिज्र की दास्तां सुनाते हुए, हिज्र की दास्तां। और तू किधर से आ गया? तो कौन है? कबूतर है बाबा साईं। ओए, कबूतरों की इज्जत करते हैं, ये बड़े बख्त वाले होते हैं, मोहब्बत के वारिस। अमानत लेकर जाते हैं मोहब्बत की। खाली चोंच है बाबा साईं, अमानत क्या नहीं। इनका आना ही अमानत का पहुंचना है। इश्क के पक्षी हैं ये, इनकी इज्जत कर, सेवा कर। जा पहले इनको कुछ दाना शाना ला। जी बाबा साईं। दर्द के फासले मिटाते हुए, दर्द के समझे अम्मा के बारूद के धागे को आग लगा आई। काश तो उसकी लाश लाई होती यहाँ। ये भी हो जाएगा। अभी तो आप राजकोट हवेली को टूटता बिखरता हुआ देखें। माई लाली का सर अपने पैरों से ना मसला तो सोनी नाम नहीं मेरा। तेरा क्या ख्याल है, माई लाली उसे अपने आगे खड़ा होने देगी? होने क्या देगी अम्मा, वो खड़ा हो चुका है, बल्कि लड़ मरने पे तैयार है। उसे शक तो नहीं हुआ? उसे क्या शक होना है अम्मा, मैंने उसे बगैर गार्ड्स के निकाल के दिखा दिया है ना आपको। ये तो सिर्फ इब्तिदा है, खेल शुरू हुआ है सिर्फ अभी तो। बस जल्दी से मुझे उसकी लाश चाहिए। और मुझे दो, एक उसकी और एक उसकी बहन की। ससी को कोई शक वगैरह तो नहीं हुआ ना? ससी को क्या पता इन सब बातों का। बस रांझे से बचाएं सब कुछ, ससी से खुद बच जाएगा। मुझे फौरी घर लेना होगा अब शहर में। मैं सोच रही थी कि मैं भी तेरे साथ उस घर में रहूं। नहीं अम्मा, आपको हर कोई पहचानता है, शुक्र मुझे कोई नहीं जानता। मैंने तो जैन को भी अपना नाम मरियम बताया है। ठीक है, जो भी करना है जल्दी करना। दुश्मन निशाने पे आ जाए तो उसे मारने में देर नहीं करनी चाहिए। देर कौन कर रहा है अम्मा, मारना तो शुरू भी कर दिया है।
रांझिया सही ओए फजलू से कह दे ठंड बहु हो गई है, जरा अंगारे बखा के ना वो तगारी अंदर रख दे। हुक्म सरकार, रुको। बिस्मिल्लाह। नहीं उसी साथ। बाबा सही तकिया दो कर दूं कि हिक ही काफी है? ओए एक बहु है बस, ठीक है। अच्छा रांझिया। जी सरकार। सरकार। पुत्र रांझा, ओ तू ही अपनी सस्सी बीबी को बचा के लाया था ना? बाबा साईं, रब ने मौका दिया, मैंने तो सिर्फ अपना नमक हलाल किया था। अब हिक कम कर, किसी तरह सस्सी को यहां से निकाल कर ले जा कहीं। जी साहब, मैं कैसे कर सकता हूं? और उसकी जिंदगी बचाने के लिए ये करना पड़ेगा। मलकानी और सोनी ने उसको बदला लेने के लिए रखा हुआ है। बाबा साहब, मैं बहुत छोटा बंदा हूं, मैं क्या अंजया, मुझे अंधा न समझ। इस अंधारे में मुझे सब साफ दिखाई देता है। सस्सी तुझसे सब दिल की कहती होगी, मुझसे मत छुपा। जी साहब, डर तो है उनको। अगर सस्सी की लड़की हो गई तो? बाबा साहब, लड़की तो रब की रहमत होती है। लेकिन मलकानी के लिए वो बहाना होगा। मई लाली से अपने हिसाब की गिनती बराबर करने का। दुश्मन का कोई रिश्ता नहीं होता किसी से भी, सिवाय दुश्मनी के। सस्सी को किसी तरह इधर से निकाल दे, उसे बता कि वो खुद निकल जाए। बाबा साहब, जो डरता है वो बहुत बहादुर होता है। आप बेफिक्र हो जाए। ससी बीबी वारिस सिंह की सही वारिस बनी। वारिस को तो मार दिया इन लोगों ने। वारिस की जरूरत नहीं थी इनको। इन्हें मोहब्बत की जरूरत नहीं है। इन लोगों के दरख्तों पर दुश्मनियों के फल उतरते हैं। हाँ बाबा सही, आप बस बीवी के साथ रहे। हवेली का भावे कोई भी सरदार हो, उसके बड़े आप है। मलकानियों के सरदार आप है। बाबा साईं, अगर आप खड़े होंगे तो बीबी और बहादुर होगी। अब सही, अगर मेरा नाम ना आए तो एक मौका और आ रहा है। क्या? बाबा साईं, वो चन्नन पीर के मेले में ऊँटों की रेस होती है। पिछले 30 साल से उसे राजकोट वाले जीत रहे हैं। 30 साल से तो क्या, हमेशा से। मलकानियों ने कभी भी अपना ऊँट वहां नहीं भगाया। सही, इस बारी बीबी सस्सी भगा रही। क्या? साईं, आपसे मिन्नत है, मेरा नाम ना आए। मलकानी बीबी को वैसे ही शक है कि मैं सस्सी बीबी के राज रखता हूँ। वो मुझे पता है, बता। माफी से। ये तो बहुत अच्छा कर रही है मेरी धी। पूरी रूही में माई लाली का सर इस रेस की वजह से ऊंचा रहता। उसके लिए मरने मारने का मकाम है। 6 साल पहले एक बंदे का ऊंट आगे निकलने लगा था। उसके अगले दिन ना वो बंदा नजर आया और ना ही उसका ऊंट। इस बारी बंदा भी रहेगा और उसका ऊंट भी। साईं, आपको पता है ससी बीबी ने उस ऊंट का नाम क्या रखा है? वारिस। शाबाश। अब फिर उसे कौन हरा सकता?
बाबा साहब बस आप बीबी के साथ। तो देख अब मैं करता क्या हूं। जैन रुक जाओ। अभी तक मैं रुका ही रहा हूं अम्मा, आपके कहने पर, लेकिन अब नहीं। मुझे अपना चेहरा खून से नहीं मलना। जैन! मैंने कहा था मेरे पीछे मत आना, आइंदा गलती मत करना। कि हरगिज मत समझना कि मैं तुम्हें अपना बेटा होने की वजह से रियायत दूंगी। मुझे ये रियायत चाहिए भी नहीं अम्मा, क्योंकि इसी की वजह से आज मैं यहां तक पहुंची हूं कि मुझे अपनी जिंदगी में जिंदगी ही नहीं मिलती। तुम बगैर बताए घर से बाहर क्यों गए? मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दो, बस। क्योंकि मुझे अब जिंदा रहना है। मरना तो है मुझे, ये तो मुझे पता है, क्योंकि आप लोगों के किए का तावान मुझे ही देना है। लेकिन तब तक मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीऊंगा। इस चार दीवारी के अंदर अपनी मर्जी की जितनी जिंदगी जीना चाहते हो जियो। यहाँ मौत है, जिंदगी नहीं। खामोश हो जाओ जैन। यहाँ मेरी हुकूमत है और यहाँ लोगों ने सिर्फ हाँ में सर हिलाए हैं, ना में नहीं। आप करें अपनी हुकूमत अम्मा, लेकिन मुझे सबसे आजाद समझें। खबरदार जैन। नहीं अम्मा, वाकई बहुत हो गया। आज मेरे एक दोस्त ने मुझे अपने घर से सिर्फ इसलिए निकाल दिया क्योंकि वो अपने घर के सामने गार्ड्स का तमाशा नहीं चाहता था। किसने की जुर्रत ऐसी? जाए मार दे उसे, यही आता है हमें, है ना? जैन, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ कि अपनी जुबान और पैरों को यहीं रोक लो। मैं आज तक अपनी दुश्मन से नहीं आ रही, लेकिन मेरी अपनी औलाद दुनिया के सामने मुझे हराने और नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है, और ये मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। तो फिर अम्मा मुझे यहाँ से निकाल दें,
क्योंकि अब मैं इस माहौल में नहीं रह सकता। 1 हफ्ते बाद तुम्हारी शादी है, फिर अपनी बीवी को लेकर बाहर चले जाना। मुझे ये शादी कबूल ही नहीं है अम्मा। मैंने आपसे पहले ही कहा था, मैं शादी अपनी मर्जी से करूंगा। मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। अम्मा, हमारा घर पहले ही ससे की जाने की वजह से बदनाम हो चुका है। अब ये शुरू हो गया है घर में। अम्मा, आपका ख्याल है कि ये सारे लोग आपके वफादार हैं? नहीं, एक भी नहीं। ये लालची हैं या खौफज़दा हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। ये सब बातें करते हैं। तुम बस शादी की तैयारी करो, बाकी बातें छोड़ दो। नहीं, मैं शादी अपनी मर्जी से करूंगा। मारना है तो मार दें, इसके लिए इतनी तकल्लुफ की क्या जरूरत है? लेकिन अम्मा, मेरी भी शायद कोई मर्जी हो सकती है। मैंने सरदार सुल्तान खान की बेटी को हाँ कर दी है। क्या? सरदार सुल्तान खान? अम्मा, उसकी बेटी ने कभी जिंदगी में किताब क्या कागज की शक्ल भी नहीं देखी है। इतनी दौलत है उसके पास कि हजारों पढ़े लिखे लोगों को अपना मुलाजिम रख सकती है। अम्मा प्लीज, देखें, मैं कोई तमाशा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये शादी नहीं करूंगा। जैन, ये राजकोट हवेली की इज्जत का मामला है। इज्जत? ये क्या चीज होती है अम्मा? अपनी जिद इज्जत है क्या? अपनी मर्जी इज्जत है क्या? अपना फैसला इज्जत है क्या? जैन, मैं जबान दे चुकी हूं। मैं भी किसी को जबान दे चुका हूं। क्या? हाँ, आपको एक दफा तो पूछ लेना चाहिए था कि मैं इनकार क्यों कर रहा हूं। पूछना मुझे नहीं, तुम्हें चाहिए था। तुमने बहुत देर कर दी। वो जो भी है उसे मना कर दो। क्या? अम्मा, ये कोई बटन है जो ऑन ऑफ हो सकता है? जैन, यही होगा। मेरी अपनी बेटी घर से भाग चुकी है और ऐसी कहानियां जिंदा रहती हैं, मरती नहीं। मैं किसी पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की को इन दीवारों में नहीं लाऊंगी जो रोज ये कहानी सुने और फिर आगे सुनाए। माँ, आपने मुझे कोई बेजान चीज तो नहीं समझ लिया? मैंने तुमसे कहा था बहन को लेकर आओ, उसे ढूंढो। तुम तो घर से निकले तक नहीं और वो पहुंच गई जहां उसे पहुंचना था। कोई ना कोई कीमत तो अदा करनी पड़ेगी। दुश्मनियों के ये बीज मैंने नहीं बोए अम्मा, तो फल क्यों उतारूं मैं इनका? उतारना पड़ेगा और खाना भी पड़ेगा, क्योंकि ये सारे पेड़ हमारे वेड़े में उगे हुए हैं। भूल गए क्या अपने वटकों की कब्रें एक लड़की के लिए? मैं मोहब्बत करता हूँ उससे। ओह, मोहब्बत भी हो गई? कौन है ये लड़की? आप नहीं जानती उसे, ना उसके घर वालों को।
अभी लेकर आओ उसे मेरे पास। अभी? उसी से मिलने गए थे? हाँ। तो जो एक दफा निकल सकती है वो दोबारा भी निकल सकती है। अम्मा मैं उसी से शादी करूंगा। ये फैसला तुमने नहीं हमने करना है। बुलाओ उसे अभी, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। बेचैन रू, हाय। क्या हुआ? अंदर की आग बैठने नहीं दे रही क्या? मामला ही कुछ ऐसा है। हम लोग तो आग पीकर प्यास बुझाने वालों में से हैं। तुम लोग की तरफ क्या रिवाज है? हम लोग प्यास बढ़ाते हैं आग से। अच्छा सुनो मरियम, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। कहीं आज ही तो शादी नहीं करनी मुझसे? कुछ मिलता जुलता सा मसला है। क्या हुआ? मुझे तुम्हें अम्मा से मिलाना है। हाँ तो मिल लेते हैं। क्या तुम अभी आ सकती हो? इस वक्त रात में अभी? हाँ अभी। तुम कहो तो मैं तुम्हें लेने आता हूँ। मैं आ जाती अभी, अगर मेरी जिंदगी में अपने लिए लड़का तलाश करने के अलावा कोई और काम ना होता तो। क्या मतलब? इस ख्वाहिश का इजहार आई एम श्योर तुम्हारी अम्मी ने किया होगा। मैंने सुना है शरीफ घरानों में लड़कियों के बजाय उनके माँ बाप रिश्ता तय करते हैं। हाँ लेकिन मरियम, मुझे तुम्हारा तो नहीं पता अब तक, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग शरीफ लोग ही हैं। यार मरियम, तुम्हें मेरा इशू पता है। अम्मा मेरी शादी के पीछे पड़ गई अचानक। तो तुम कर लो। क्या? हाँ, जब तुम्हारे हालात अच्छे हो जाए, I mean, जब तुम्हें आजादी मिल जाए, तब तुम उसे तलाक दे के मुझसे शादी कर लेना। मुझे कोई एतराज नहीं है। मरियम तुम कैसी बातें करने लगती हो कभी कभी। मैं तुम्हारे अलावा किसी का सोच भी नहीं सकता। देखो प्लीज मेरी बात को समझो। I'm in a situation only you can get me out of it. By coming right away. Yeah, I mean, I know ये अजीब लगता है, लेकिन मेरी अम्मा तुमसे फौरन मिलना चाहती है। ताकि वो तुम्हारी और अपनी चॉइस को कंपेयर कर सकें। मरियम ऐसा क्यों सोच रही हो? देखो जैन, मैंने कोई जंग लड़ने के लिए मोहब्बत को एक्सेप्ट नहीं किया, और वो भी तुम्हारी जंग। मरियम लिसन जैन, तुम अपनी अम्मी को कहो कि वो रिश्ता लेके हमारे घर आए। That's how it's gonna go. I'm not coming. मरियम मैं कैसे? मोहब्बत इम्तिहानों से निकालती है मिस्टर जैन, इम्तिहानों में डालती नहीं।